उपमंडल होडल में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी उदय सिंह सोरोत, जो पहले इनेलो के हल्का अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामेंगे। उदय सिंह सोरोत ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वह इनेलो को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस में उनको पार्टी का एक वरिष्ठ नेता होने के बावजूद कोई इज्जत नहीं मिली, क्योंकि वह पूरी तरह से पार्टी के लिए समर्पित रहे थे। उन्होंने कहा उन्होंने अपने समर्थकों से विचार विमर्श करने के बाद यह कदम उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वह शहर में चरमराई सफाई व्यवस्था व विकास कार्यों के मामलों को जोर शोर से उठाएंगे और उनका समाधान कराने का भी प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने सभी समर्थकों से निर्णय लेने के बाद उन्होंने भाजपा में शामिल होने की घोषणा की है। वह आगामी 8 जनवरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में अपने समर्थकों के साथ भाजपा में विधिवत शामिल होने की घोषणा करेंगे। उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को पुराना जीटी रोड स्थित उनके निवास पर एक बड़ी जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इसके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण भी मौजूद रहेंगे। सभा के आयोजन को लेकर उनके समर्थकों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि उदय सिंह सोरोत पहले इनेलो पार्टी में हल्का अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। इसके बाद वह कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे और वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने उनको नगर परिषद चुनाव में अपना समर्थन नहीं दिया, जिसकी वजह से वह कांग्रेस से नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने नगर परिषद का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा। उदय सिंह सोरोत ने कहा कि वह भाजपा सरकार की नीतियों से खुश होकर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश में कराए जा रहे समान रूप से विकास कार्यों और उनकी ईमानदार छवि को देखकर भाजपा पार्टी में उन्होंने जाने का मन बनाया है। वह अकेले ही भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं, वह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल होंगे। उद्देश्य 8 तारीख रविवार को बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं मैं लंबे टाइम पे तो जो हल्का अध्यक्ष भी रहा मैं 16 साल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ में इनेलो में रहा मैं। उसके बाद में समीकरण होते हैं कि मेरा मन भक्ति में जाने के बाद में मैं उदयभान जी के साथ रहा कांग्रेस में उनके साथ में इलेक्शन में भी और उसके बाद में भी उनके साथ रहा। चेयरमैनी के इलेक्शन में समीकरण होते हैं कि किस पे किसका दबाव आ जाए, उस वजह से उन्होंने समर्थन दूसरे भूषण को दे दिया और उसके बाद में गिरिराज महाराज की कृपा से हमारा लोगों ने इतना स्वागत किया कि उन्होंने हमें नेताओं के बगैर जो दूसरी पोजीशन में ला करके रख दिया, तो उस वजह से हमें हौसला हुआ। और एक जो हम आम वोटर के पास जाते थे तो उसमें ज्यादातर लोग पूछते थे प्रधान जी इससे तो बीजेपी में चले जाते, इससे तो बीजेपी में होते। तो उस भावना को देख करके जो आम लोगों की भावना थी वो बीजेपी के साथ अब ज्यादा लग रही है, तो हमें भावना भी उनकी थी जिससे हम सेकंड पोजीशन पे आए। उनकी भावना से ही हम सेकंड पोजीशन पे आए और उनकी भावना को ही देख करके आज हमें ये लग रहा है कि अगर देश में है तो बीजेपी पार्टी ये है जो सबके सम्मान के लिए और देश के विकास के लिए काम कर रही है। तो उस समय कौन कौन शामिल होंगे जिस समय आप बीजेपी ज्वाइन कर कौन सी तारीख को करोगे? बीजेपी जो ज्वाइन करेंगे हम 8 तारीख को रविवार को ज्वाइन करेंगे। उस दिन हमारे साथ जो हल्का के हमारे वोटर थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मेरा संघर्ष में साथ दिया और बिना किसी समर्थन के ना बिना किसी नेता के सहारे साथ दिया, वो सारे लोग यहाँ आएंगे। नहीं, नेता लोग कौन कौन आएंगे? नेता लोग आएंगे हमारे जो जिले के सांसद हैं श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, और ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारे हरियाणा के स्टेट प्रधान हैं, और हमारे लक्ष्मी नारायण जी जो उत्तर प्रदेश के लगातार कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो आएंगे।
अच्छा, और जो यहाँ के विधायक हैं जो और हैं, और जो होडल क्षेत्र के विधायक वो भी शामिल रहेंगे? होडल क्षेत्र के विधायक भी रहेंगे, सारे सब रहेंगे, सब और सारे विधायक रहेंगे। उसमें पलवल वाले भी रहेंगे, हथीन वाले भी रहेंगे, क्योंकि मेरा सभी के साथ में बढ़िया व्यवहार है। और फिर जो आदमी, हम तो पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे लिए तो सब एक जैसे हैं। प्रधान जी, क्या प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी जनसभा में शामिल होंगे क्या? 7 तारीख को जैसे वो हथीन में है, तो 8 तारीख को आपकी जनसभा है, क्या वो शामिल रहेंगे? देखो जी, अभी तो मैं पार्टी ज्वाइनिंग की, जो मैं अपनी एज ए कार्यकर्ता जो मीटिंग, एज ए जो छोटी जनसभा जो मैं कर रहा हूँ, उसकी तैयारी में मैं लग रहा हूँ। और उसमें ये है कि मैं पहले इसका प्रोग्राम की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि मैं वहां नहीं जाऊं। तो मतलब किस तरह से विश्वास जताया आपने, जो कांग्रेस पहले इनेलो में रहे, इनेलो के बाद कांग्रेस में, कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में आ रहे? देखो, बीजेपी में तो एक तरीका से लोगों की हवा है। जब हमें बगैर हवा के, और जो लोग इस बात को चाह रहे थे कि अगर बीजेपी में प्रधान जी होते तो ये चेयरमैनी में जीत नहीं जाते, इनका किसी से मुकाबला ही नहीं होता, जो लोगों की भावना है। तो लोगों की भावना के साथ में मेरे को अब चलना है।